So hey homies, welcome back to our novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर उससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है, चलो फिर आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि वांगलन यहाँ पे 7 मिलियन वर्ल्ड की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर उसे एक और ग्रुप मिलता है जो कि यहाँ पर अपने टास्क को पूरा करने आया था। अब गाइस, यहाँ पे 7 मिलियन वर्ल्ड में से एक छोटे से वर्ल्ड का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपने वांगलन और बाकी सभी लोग पहुँच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक वांगलन के जैसे ही दिखने वाले एक कल्टीवेटर को देखते हैं जिसकी नजर डिवाइन ट्राइब्यूशन पे जाती है। बेसिकली ये बंदा एक सेलेस्टियल बनने के लिए ब्रेक थ्रू करने वाला था और उसके लिए उसे डिवाइन ट्राइब्यूशन का सामना तो करना ही होगा। अब ये जो 7 मिलियन वर्ल्ड है ये स्कैटर्ड थंडर के अंडर में आता है, जिसके चलते वो लोग ही यहाँ के हर एक छोटी बड़ी चीज को रूल करते हैं। तो यहाँ पे जिस बंदे ने वांगलन को अप्रोच किया था जिसका नाम जाओ जिंगियन है, वो यहाँ पर इस डिवाइन रेट्रिब्यूशन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और बिल्कुल वांगलन के साथ जैसे अब तक होता हुआ आया है कि वांगलन ने देखा था कि जैसे जो एंशिएंट गॉड्स हैं, एंशिएंट गॉड जिसे कि हम हेवन के मैसेंजर के रूप में वांगलन के अगेंस्ट फाइट करते हुए भी पाए हैं, बिल्कुल वैसे ही वही रोल यहाँ पर ये जो जाओ जिंगियन था ये यहाँ पे प्ले कर रहा था। बेसिकली वो यहाँ पर इस वर्ल्ड के जितने भी कल्टीवेटर्स थे जो कि यहाँ पर डिवाइन रेवोल्यूशन के लिए आए थे ताकि इसे पास करके ये लोग सेलेस्टियल बन जाएं, तो इन पर जो लाइटनिंग चार्ज होती है वो सभी यही लोग कर रहे थे। अब वांगलन को ना उस बंदे में जो कि डिवाइन रेवोल्यूशन को फेस करा उसे खुद नजर आता है। यहाँ पे ऐसे करके 1 से लेकर 5 तक बिजलियां जो जाओ जिंगियन है वो उस बंदे पे गिरा देता है और यहाँ पे वो बिल्कुल एकदम हेवन की वॉइस में कंट्रोल करते हुए बोलने लगता है कि अगर तुम्हें एक सेलेस्टियल बनना है तो तुम्हें हर हाल में इस डिवाइन रेवोल्यूशन को तो सरपास करना ही होगा। यहाँ पे बाकी के जितने कल्टीवेटर्स थे वो भी उस बंदे का मजा ले रहे थे कि ये लोग कितने कमजोर है। वांगलन का ख्याल आता है कि जब हेवन के मैसेंजर्स जिन्हें कि मैं समझता था क्या वो भी मेरे ऊपर ऐसे ही हंसते थे जब मैं डिवाइन रेवोल्यूशन का सामना करता था। यहाँ पे बाकी सारे कल्टीवेटर्स हंसते हंसते कह रहे होते हैं कि जरा देखो ये लोग कितने ज्यादा कमजोर हैं, इन पर जो हमले की शुरुआत है वो हम धीरे से करते हैं, फिर हम एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं ताकि इन्हें पता चल जाए कि ये लोग कभी भी हमें सरपास नहीं कर सकते और हम ही जैसे हेवन है। वांगलन के दिमाग से एक बहुत बड़ी थ्योरी इस वक्त हट चुकी थी। उसे ये लग रहा था कि शायद जो एंशिएंट गॉड्स उसका जो डिवाइन ट्राइब्यूशन लेते थे उनके भी ऐसे बहुत से लोग होते होंगे जो कि हमारे वर्ल्ड, हमारे इस रियलम को कंट्रोल करते हैं। फिलहाल वांगलन एक मिस्टीरियस स्टेट में पहुंच जाता है, उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जाओ जिंगियन है वो फाइनली उस कल्टीवेटर की जो पूरी की पूरी बॉडी से लेके सोल था उसे लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय कर चुका था। लेकिन अब तो इसकी हिम्मत इस हद तक बढ़ जाती है कि यहाँ पर जितने नए लोग आए थे ना अपने टास्क को पूरा करने, अब वो इन पे हमला करना शुरू कर देता है। इससे गलती ये हो जाती है कि ये वांगलन को भी उन्हीं में शुमार कर लेता है और उस पे भी हमले को जाता है। लेकिन वांगलन जो कि बस एक नजर दौड़ाता है और यहाँ पर इस बंदे की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर वांगलन ऑलमोस्ट सभी को निपटा देता है और बस इतना ही कहता है कि मैं वो हूँ जो कि हेवन को भी मात दे सकता है, तो मेरे सामने अगर कोई हेवन बन के मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसे नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारा नजारा जो नीचे नॉर्मल कल्टीवेटर्स थे जिन्होंने की अपने सेक्टर के हेडमास्टर यानी कि वही बंदा जिसने की थंडर का सामना किया था जिसका नाम लू बेई था उसे खो दिया, ये सभी लोग हैरानी के साथ बस ऊपर वांगलन की ओर देखे जा रहे थे। वांगलन यहाँ से जा चुका था और ज्यादा डीप में, लेकिन तभी यहाँ पर एक वॉइस आती है और जो कि एक इल्यूजनरी फिगर टाइप का था जो कि यहाँ पर लू बेई की पड़ी हुई बॉडी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वांगलन को देखकर मन में काफी ज्यादा प्राउड फील करता है और बस इतना ही कहता है कि मुझे तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, एटलीस्ट तुम सो कॉल्ड सेलेस्टियल की तरह तो नहीं हो और मुझे बस ऐसे इंसान की तलाश है। इस दौरान कुछ लोग इन्हें देखते साथ ही पहचान जाते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती और हमें बताया जाता है कि असल में स्कैटर्ड दाओइस्ट स्पिरिट है। इस दौरान हम वांगलन को देखते हैं जहाँ पर वो बाकी सभी से मिले उस जो थंडर की थोड़ी बहुत पावर थी ना उन सभी को अपने अंदर डिवोर करना शुरू कर देता है, जिससे वांगलन को इस थंडर से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है और सभी में ये कहीं ना कहीं मौजूद थी। वांगलन को पता चलता है कि जिस थंडर को यहाँ के लोग कल्टीवेट करते हैं वो तो असल में इस वर्ल्ड का, ये इस रियलम का है ही नहीं, बल्कि वो तो कहीं और से ही आया था। लेकिन यहाँ पे वांगलन को 9 थंडर दिखते हैं जो कि अपने एसेंस फॉर्म में थे, लेकिन इनके बीच का जो थंडर था वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में था। वैसे तो ये 9 थंडर्स है, लेकिन अगर ये 10 तक पहुंच जाते हैं ना, यानी कि इनकी तादाद 10 हो जाती है, तो इसे द ग्रेट परफेक्ट थंडर कहा जाता है। लेकिन इस परफेक्शन लेवल तक पहुंचने के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि तभी वांगलन को यहाँ पर एक मिस्टीरियस सा फिगर नजर आता है जो कि वांगलन खुद होता है और वो अपने आस पास एक थंडर को रोटेट करता हुआ पाता है और तभी वांगलन को एक वॉइस जैसे बता
रही थी कि अगर तुम्हें उससे 10वें थंडर यानी कि परफेक्शन के लेवल तक पहुंचना है तो तुम्हें ऐसे ही बाकी के 9 और एसेंस को गैदर करना होगा, जिसके बाद तुम्हारे पास सबसे परफेक्ट थंडर आ जाएगी। अब यहाँ पे तभी सब कुछ ऐसे खत्म होता है और वांग लिन की आंख में हम देख पाते हैं कि बिजली ऐसे कड़क रही थी, लेकिन इस बार वांग लिन की दोनों आंखों में हमें वही सेंटर वाला थंडर दिखाया जाता है जो कि वांग लिन का अपना है, लेकिन इसके आसपास एक और थंडर जो कि छोटी थी लेकिन ये एसेंस के रूप में थी। और जैसे सूरज के आसपास बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो उसके चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये जो छोटा वाला एसेंस था ये भी वांग लिन के मेन वाले थंडर के चक्कर लगाता है। यहाँ पर वांग लिन फील कर पा रहा था कि धीरे धीरे उसके अंदर की जो थंडर एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा पीक पे जा रही है, यानी कि वांग लिन को फील हो रहा था कि धीरे धीरे उसका अपना थंडर मजबूत हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे ही करते करते लगभग 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर जितने भी लोगों को टास्क मिला था सभी अपने टास्क में बिजी हो जाते हैं। वांग लिन को भी एक टास्क मिला था जिसके चलते उसका जो टोकन था वो उसे उस और जो है वांग लिन को ले जाने की कोशिश तो करता है, पर वांग लिन को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन लोगों में खुद को फील कर पा रहा था और ये लोग सो कॉल्ड हेवन बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग जानबूझ के इन लोगों का डिवाइन रेवोल्यूशन ले रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो स्कैटर्ड थंडर क्लैन के जितने भी लोग थे ना, वांग लिन इन्हीं को फार्म करना शुरू कर देता है। ऐसे ही काफी और दिन बीत चुके थे, वांग लिन लिटरली निर्वाणा स्कायर से भी ऊंचे लेवल के बंदों को निपटा चुका था। वांग लिन यह कसम खा चुका था कि इसके रास्ते में जितने भी लोग आएंगे ना जो कि सो कॉल्ड हेवनली दाव बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन सभी को मैं निपटा दूंगा। और तभी वांग लिन पहुंच जाता है कि ऐसे ही बंदे के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन उस नॉर्मल से कल्टीवेटर से कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट तो करूंगा लेकिन बदले में तुम्हें यहाँ पर अपनी ऑरा को इस हद तक फैलाना है कि बाकी के जो सेलेस्टियल है ना, तुम्हारे वो सो कॉल्ड सेलेस्टियल वो यहाँ पे आ जाए। अब बेचारा ये बंदा वांग लिन को तो देख के थर थर कांप रहा था, तो वो बिल्कुल ऐसे ही करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली 100 से ज्यादा जो कल्टीवेटर्स थे जो कि इस 7 मिलियन वर्ल्ड से ही बिलोंग करते हैं, यहाँ पर वो आते साथ ही जैसे खुश हो ही रहे थे कि फाइनली हमें हमारे टास्क को पूरा करने का मौका मिल गया, कि तभी वांग लिन एक सिंगल झटके में इन सभी को निपटा देता है। बेसिकली वांग लिन को इन सभी को खत्म करना था और इनके पास मौजूद इनका जो थंडर मार्क था वो भी हासिल करना था। और वांग लिन ने काफी अच्छी खासी फार्मिंग कर ली थी। तभी वांग लिन यहाँ पर किसी भी और देखता नहीं, बस यहाँ पर सामने की ओर देखता है और अपनी आंखों को बंद करके कहता है कि मैं तुम्हें बस थोड़ा सा ही टाइम दूंगा, सामने और आके एक्सप्लेनेशन पेश करो कि आखिर तुम मुझे तब से ऑब्जर्व क्यों कर रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कहना ही था कि तभी वही विदाउट स्केलेटन स्पिरिट यहाँ पे वांग लिन के सामने हाफते कांपते आ जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि सीनियर मुझे माफ करना, मेरा इरादा आपको ऑफेंड करने का नहीं था। मैं जानता हूँ कि आप भी उसी स्पिरिचुअल थंडर के लिए यहाँ पर आए हो, तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ, लेकिन वांग लिन को यहाँ पर नॉर्मल सा कल्टीवेटर ऐसे किसी चीज का ऑफर दे ये चीज पसंद नहीं आती। वांग लिन जानता है कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा हो, तो वांग लिन बिना सोचे समझे इस पे हमला भी करता है, जहाँ पे वो बस जी रीलम को सोचता ही कि तभी यहाँ पर सीधा इसकी बॉडी 4 कदम पीछे जा गिरती है। लेकिन तब तक जी रीलम भी अपना काम कर चुका था और वांग लिन के सोचने से पहले ही जी रीलम ऑलरेडी निकल चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन तभी हैरान था क्योंकि उसका जी रीलम वापस आ रहा है, वो भी बिना इस बंदे को मारे। वांग लिन समझ जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। अब यहाँ पे ये जो बंदा था ये हंसता है, कहने लगता है कि मैंने कहा ना मेरा इरादा नहीं है कि मैं आपको ऑफेंड करूँ। वांग लिन समझदार था, बेवकूफ नहीं, तो यहाँ पे वो उसकी बातें सुनने लगता है। अब ये दोनों थोड़ा आगे जाते हैं और तब जो वांग लिन को पता चलता है कि भाई साहब ये बंदा ऑलरेडी इस स्कैटर्ड थंडर क्राइम के बारे में A to Z हर चीज पिछले 3000 सालों से वो याद किए हुए हैं, यानी कि जब से उसे सच्चाई का पता चला। और वांग लिन जिसे कच्चा नींबू समझ रहा था वो तो असल में माहिर खिलाड़ी निकला। लिटरली उसके 970 से भी ज्यादा क्लोन्स जो है जो कि यहाँ वहाँ मौजूद हैं, वो सभी उसके मेन बॉडी के मिशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग इन्हें बस उसके विल को जिंदा रखना है। और इसी के चलते इतने सारे क्लोन्स यहाँ वहाँ मौजूद हैं और इसका विल क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिसे कि एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और इस दौरान तक वांग लिन को इसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वांग लिन हैरानी के साथ बस इस बंदे की तरफ देखे जा रहा था कि यार क्या दिमाग है। बेसिकली इसे पता चल चुका था कि जो स्कैटर्ड थंडर क्लैन के लोग हैं ये लोग बस उसी थंडर एनर्जी के लिए ही इन लोगों को फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जॉस फ्लेम को फॉर्म नहीं करते हैं, ये लोग उसी थंडर एनर्जी के जरिए से ही उसे जॉस फ्लेम की तरह यूज करके सीधा थर्ड स्टेप पे जाते हैं और थंडर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा फॉर्म करने के लिए ही इस जगह को बनाया गया है। और तभी ये बंदा सोच लेता है कि अगर मेरी ऑरा किसी को पता ही नहीं चलेगी तो मेरे पर डिवाइन रेवोल्यूशन आएगा ही नहीं, तो वो एक ऐसी मिस्टीरियस टेक्निक का इजाद करता है या फिर सालों की मेहनत करने के बाद एक ऐसा तरीका निकालता है कि जिसके जरिए से ये जो है अपनी कल्टीवेशन को अपने क्लोन बॉडीज में शेयर कर देता था और वो जो क्लोन्स थी ना वो भी अपनी क्लोन्स बनाकर अपनी कल्टीवेशन को उनके साथ शेयर कर दी थी। और जब वांग लिन ये सुनता है ना कि ये बंदा इस वक्त निर्वाणा शेल्टर के ऊपर के स्टेज का कल्टीवेटर बन चुका है, साथ ही इसके जो क्लोन्स है ये भी निर्वाणा क्लेंसर के लेवल को पार
पार कर चुके हैं तो वांगलिन कैसे होश उड़ चुकी थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि ये जो बंदा था ये अपने सारे के सारे क्लोन्स के जरिए से, उनके पावर्स के जरिए से फाइनली एक ऐसे बैरियर को बना पाता है जिसके जरिए से वो बाहर की दुनिया को देख पाता है। और फिर जब उसे इन सो कॉल्ड सेलेस्टियल की सच्चाई का पता चला ना तो उसे काफी ज्यादा अफसोस हुआ। उसने अपने लोगों को भी यहाँ से निकालने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एक इंसान की बात पे यकीन नहीं करता, बिल्कुल उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब ये पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुका था और अपनी जिंदगी को जैसे एंड करने वाला था कि तभी वो बताता है कि मैं इस जगह पे आया, ये वही वॉल है जहाँ पर मैंने कुछ मिस्टीरियस सा फील किया और बस तब से मेरा मिशन चालू हुआ है। मैं यहाँ पर मेरे लोगों को ऐसे मरने नहीं देना चाहता। तो फेलो कल्टीवेटर, मैं बीते 3000 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए कल्टीवेट करता हुआ आ रहा हूँ। इस वक्त मेरी कल्टीवेशन 4th हेवेंस ब्लाइट से भी ऊपर जाने वाली है। मैंने देखा कि कैसे तुम उन सभी को खत्म कर रहे थे और मेरा दुश्मन भी वही है। तुम्हें चाहिए इनकी थंडर एनर्जी और मुझे इनसे बदला चाहिए। मैं इन्हें खत्म कर देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट है इनका जो लीडर है जो कि 5th हेवेंस ब्लाइट के ऑलमोस्ट इक्वल है। वांगलिन को इस बंदे के अंदर ना कहीं खुद की झलक दिखाई देती है और वांगलिन ऑलरेडी इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था और वांगलिन के लिए ये डील भी फायदेमंद थी। लेकिन वांगलिन अपने मन में कहता है कि अगर इसने मुझे बताया कि इसके जीतने के चांसेस 50% से ज्यादा है तो ही मैं इसका साथ दूंगा। तो वांगलिन इससे पूछता है, जिस पे वो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देते हो ना उस एल्डर के अगेंस्ट, तो मुझे यकीन है कि मेरे जीतने के चांसेस 70% से भी ज्यादा है। वांगलिन ये सुन के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो उसके प्लान में शामिल हो जाता है, जिसके साथ ही इनका फुल प्रूफ प्लान बन चुका था कि बेसिकली वांगलिन एक डिकॉय की तरह काम करेगा, यहाँ पर उस एल्डर को खींच के घसीटते हुए लाएगा ताकि बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो क्लैन मेंबर्स है वो यहाँ पर जो स्कैटर्ड थंडर क्लैन के एल्डर की मदद के लिए यहाँ ना आ पाए। जिसके बाद वांगलिन को उस बंदे से एक टोकन मिलता है और वो उसे बताने लगता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। जब तुम्हें लगे कि सही वक्त है तो बस इसका यूज करना। इसके जरिए से एक पोर्टल ओपन होगा जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से सिर्फ 3 सांसों तक ही खुला रहेगा। तो बस इसके अंदर ही तुम्हें उस लीडर के साथ यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन प्लान को एक्सिक्यूट करने के लिए सीधा आ जाता है 7 कलर्ड रियलम के बाहर। तभी यहाँ पर उसे फील होता है कि शू लिग्यू किसी प्रॉब्लम में है और हम देखते हैं कि यहाँ पर शू लिग्यू, जिसने की खुद ही एक मुसीबत को मोल लिया था जहाँ पर वो अपने हद से बाहर की लड़की को अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके ठरक देखते साथ ही उस लड़की का जो कल्टीवेशन पार्टनर है वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाता है और तभी ये बंदा सीधा शू लिग्यू पे अटैक करता है और भाई साहब इसकी कल्टीवेशन देखकर तो शू लिग्यू भी काफी ज्यादा डर जाता है और बस मन में वांगलिन को याद किए जा रहा था क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ यही एक डेविल है जो कि इस वक्त उसे बचा सकता है। लेकिन वांगलिन ने इसे रिसोर्सेज कलेक्ट करने को कहा था, लेकिन ये तो बस तब से लेकर अब तक बस मौज ही मौज किए जा रहा था। इस दौरान वांगलिन तभी यहाँ पे अपीयर होता है, शू लिग्यू को पकड़ता है, अपने पास रखता है और तभी यहाँ पर एक झटके में ही सीधा इन दोनों को वो निपटा देता है। जिसके बाद वांगलिन मन में कहने लगता है कि मुझे इस शू लिग्यू का कुछ करना होगा। असल में वांगलिन सिचुएशन देख के समझ चुका था कि सारा कांड ना इसी ने किया होगा, लेकिन वांगलिन ने शू लिग्यू को सेव करने के लिए इन्हें नहीं मारा, बल्कि ये लोग तो इसी स्कैटर्ड थंडर क्लैन के बंदे हैं जिन्हें की वांगलिन को निपटाना ही था। और तो और ये लोग आउटर रियलम से बिलोंग करते हैं, मतलब तुम समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वांगलिन अपने अल्टीमेट प्लान को शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि मुझे टेंपल के अंदर जाकर, यानी कि वही जो इनका होली लैंड है, वहीं पर जाकर कुछ ऐसा करना होगा कि मैं सबका ध्यान खींच पाऊँ। तो बस वांगलिन अपना पहुंच जाता है, वहाँ पे मचाना शुरू कर देता है और यहाँ जितने लोग भी वांगलिन को रोकने आते हैं सभी को वो निपटा देता है। और तभी एक एल्डर आता है जो कि ऑलमोस्ट 2nd हेवेंस ब्लाइट के बराबर था। यहाँ पे वो वांगलिन पे अटैक करने की कोशिश करता है, वो भी थंडर के जरिए से। वांगलिन हंसता है और यहाँ पे उसका जो थंडर लॉ था ना, यानी कि जो थंडर को कंट्रोल करने की ताकत थी, वांगलिन इसे यूज करना चाहता था, लेकिन अपने पीक लेवल तक वो भी इस मॉडल की बॉडी में रहकर वो कभी यूज नहीं कर पाता। वांगलिन आता है अपने सोल फॉर्म में और आते साथ ही वांगलिन का जो तांडव शुरू होता है ना, यहाँ पर हम देखते हैं अपने एक साथी को बुलाता है जो कि इसी के इक्वल था। दोनों मिलकर अटैक करने चाहते हैं, लेकिन वांगलिन का यहाँ पे थंडर और उसका जो जी रियलम है वो बवाल मचाते हैं। यार आई एम डाइंग, मुझे देखना है एनिमेशन में कि ये एपिसोड कैसा दिखता होगा। मतलब कि डिस्क्राइब ऐसा किया गया है कि एक तरफ इसका जी रियलम निकलता है जो कि फर्स्ट एल्डर को ऐसे, मतलब उसकी पूरी बॉडी को ऐसे धराशायी कर देता है, जला के राख कर देता है। उसकी सोल यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे वाले को तो वांगलिन पूरा उसकी बॉडी समेत, उसकी सोल समेत जैसे भून डालता है, जिसके चलते इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वांगलिन इसे एक्सप्लोजन के बीच से चलता हुआ आगे आता है। इसके बाल उस एक्सप्लोजन के बीच से लहराते हैं और आंखों में फुल किलिंग इंटेंट। यहाँ पे थंडर एनर्जी इतनी ज्यादा आती है कि वांगलिन सोचता है कि यही वक्त है, मैं यहाँ के हर एक थंडर को कमांड कर सकता हूँ। तो वांगलिन ऐसा ही करता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि एक आवाज चारों ओर सभी को सुनाई देती है, जहाँ पे वांगलिन के कानों में सबसे पहले ये आवाज आती है और वो उससे कहने लगता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम अब मरने वाले हो, तो मरने से पहले अपना परिचय दो। अब वांगलिन कहने लगता है कि मैं यहाँ नहीं मरने वाला, बल्कि मैं तुम्हें मार के तुम्हारे इस होली टेंपल का जो ट्रेजर है, यानी कि वो लाइटनिंग, मैं उसे लेने आया हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो
थंडरबोल्ट था ना सबसे टॉप के ऊपर, जैसे वांग लिन की बातों से वो रेजोनेट कर रहा था। और ये चीज ये जो लीडर था ना ये बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लेता है। तभी वांग लिन जो है उस लाइटनिंग को और ज्यादा रिएक्ट करने पे मजबूर कर देता है, जिसके चलते सभी की नजर वांग लिन पे जाती है कि आखिर ये कौन सी मिस्टीरियस ताकत को पोजेस करता है कि हमारे इस लाइटनिंग को वो इतनी इजीली रिएक्ट करवा पा रहा है। पर वांग लिन ने तो अपना खेल कर दिया था, अब वो यहाँ से सीधा दूर जाने लगता है। यहाँ पे वो लीडर जो कि अपने डिवाइन सेंस से हर चीज नोटिस कर रहा था वो इमीडिएटली वांग लिन के पीछे जाने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो लड़का है ये चाहता है कि मैं इसे चेस करूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसका कोई साथी भी मेरा वहाँ इंतजार कर रहा होगा ना तो मैं इसे भी उसके साथ मिटा दूंगा। और इसकी ओरिजिन सोल तो कितनी कमाल की है, इसे डिवोर करते तो पक्का मेरी जो कल्टीवेशन लेवल है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 2 प्योर एसेंस वाली थंडर पावर बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन इसके सामने रुक जाता है और ये बंदा भी अब वांग लिन को देखते साथ ही इस पर अपने काफी सारे थंडरस ड्रैगन को छोड़ देता है। और ये लोग चारों तरफ से वांग लिन को ऐसे डिवोर करने जाते हैं, लेकिन तब तक वांग लिन अपने डेविलिश से स्माइल को रिवील करते हुए कहता है कि मैं ऑल थंडर को कंट्रोल करने की ताकत को पोजेस करता हूँ, जिसके साथ ही वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और सारे के सारे थंडर ड्रैगन्स को यहाँ पे जैसे एक सिंगल इशारा करता है और कहता है कि मेरे कमांड को फॉलो करो, क्योंकि मैं सुप्रीम थंडर हूँ। वांग लिन का ये कहना था कि अचानक से सब के सब वांग लिन की आंखों में जैसे खो जाते हैं, लेकिन तब तक वो जो बंदा था वो यहाँ पे अपने उसी लॉ पावर का यूज करता है और बताने लगता है कि तुम थंडर को कंट्रोल करने की ताकत रखते हो तो क्या हुआ, लेकिन होली थंडर के आगे किसकी चल सकती है, और मुझे तो उन्होंने खुद चुना है अपने स्लेव के तौर पे। बस ये कहना ही था कि तभी वो चुटकी बजाता है और सब के सब ड्रैगन वांग लिन के प्रति वापस से किलिंग इंटेंट शो करने लगते हैं। और वांग लिन की तो यही चाल थी, सारे के सारे ये जो ड्रैगन है वांग लिन को दौड़ा देते हैं और वांग लिन दौड़ते हुए सीधा कहाँ पहुँचता है, अपनी ओरिजिनल बॉडी के पास, और वांग लिन को चेस करते हुए ये भी आता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी अपनी आंखें खोलती है। अब ओरिजिनल बॉडी मतलब वांग लिन का जो अब तक हमने फिगर देखा वो तो उसके डिवाइन सेंस का एक हिस्सा था, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल बॉडी जिसके साथ वो यहाँ आया था और इसी थंडर लेक के अंदर उसने उसे कल्टीवेट करने के लिए छोड़ दिया था, वांग लिन की हम उस बॉडी की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी कल्टीवेशन बॉडी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पे पूरे के पूरे थंडर लेक को कमांड करने लगता है और जो पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि जो 1000 से भी ज्यादा जो ड्रैगन थे ना, वांग लिन एक सिंगल स्ट्राइक से ही इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते साथ ही इसे गुस्सा आता है और वो देखना चाहता है कि थंडर लेक की गहराई में ऐसा क्या है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आता है वांग लिन जो कि अपनी ओके को टाइट करता है, एंशिएंट गॉड की पावर को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे सारी के सारे थंडर को कंट्रोल करते हुए एक बहुत बड़े से फिस्ट अटैक को यहाँ लॉन्च करता है। और ऐसे ये जो अटैक था ये जैसे जैसे ऊपर आता है इसका जो अटैक था ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग बन चुका था, और जैसे जैसे लेयर्स को क्रॉस करता है ये जो पंच था ना, जो फिस्ट अटैक था, यहाँ पे इसका साइज भी काफी ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है। और यहाँ पूरे के पूरे थंडर लेक में वांग लिन ने खलबली मचा दी थी। जो यहाँ पर 8 बड़े और 8 छोटे प्लैनेट्स थे ये सभी इस ताकत को फील कर पा रहे थे, वहाँ की जमीन ऐसे कांपना शुरू कर देती है, जो देखकर वो लीडर भी एक ऐसे ट्रेजर को बाहर निकालता है जब वांग लिन के अटैक को डिट्टो कॉपी करता है। और जो ट्रेजर ये होल्ड किए था ये काफी ज्यादा बड़ा था और वांग लिन इसे देखकर हैरान था कि ऐसा भी कोई ट्रेजर एग्जिस्ट करता है जो कि इतने पावरफुल से पंच को भी कॉपी कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक चीज की वो कॉपी बनाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि जो भी थंडर लाइटिंग यहाँ पे चमकती है उनकी भी प्रोजेक्शन को वो यहाँ पे क्रिएट करता है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो ट्रेजर था इसके अंदर वांग लिन का भी एक प्रोजेक्शन नजर आता है। बेसिकली ये एक जायंट आइस ब्लू कलर का एक मिरर था, और जब वांग लिन यहाँ पे इस चीज को देखता है ना तो वो स्माइल करता है और अब वो बिना कुछ कहे बस लगातार अपने पंचेस को क्रिएट करने लगता है। साथ ही वो यहाँ पर काफी सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक भी करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फिस्ट अटैक था ना वो बेसिकली एंशिएंट गॉड का ही एक पंच था, और चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन कोई एंशिएंट गॉड की ताकत को कैसे कॉपी कर सकता है। बस फिर क्या, यहाँ पे जो फेक वाला अटैक था वो भी यहाँ वांग लिन के फिस्ट के आगे टिक नहीं पाता, और वांग लिन का फिस्ट अटैक जो था वो हर चीज के हर पार जाते हुए सीधा उसी बंदे से जा लगता है, जिसके चलते ये जो लीडर था ना इसकी भी सटक चुकी थी और अब वो यहाँ पे अपने थंडर पावर को यूज करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली वो यहाँ पर अपने आसपास के थंडर को कमांड करते हुए उन सभी से यहाँ पर एक जायंट से थंडर बॉल अटैक को क्रिएट कर रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली धीरे धीरे करके एक फ्रेगमेंट बनता है, वो फ्रेगमेंट वापस से फोल्ड होता है और दुगने अमाउंट में थंडर को गैदर करता है। ऐसे ही करते करते वो यहाँ पर काफी सारे थंडर एनर्जी को गैदर कर लेता है और धीरे धीरे ये एक छोटी ब्लैक होल जैसी दिखने लगी थी। अब वांग लिन जैसे कि ये टेक्निक जो मास्टर फ्लेम स्पार्क ने सिखाई थी अनजाने में, तो वांग लिन यहाँ पर इसे भी परफॉर्म करता है और लिटरली दोनों काफी पावरफुल एक अटैक एक दूसरे के लिए प्रिपेयर कर चुके थे, जहाँ पे वांग लिन ऑलमोस्ट 50 लाख गुना के करीब इस थंडर को कंडेंस करके उसे फोल्ड कर चुका था। वही ये जो एल्डर था ये वांग लिन से एक कदम आगे था, ये वांग लिन काफी कम वक्त में ही अपने उस अटैक को प्रिपेयर कर लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उस लीडर की नजर वांग लिन की तरफ जाती है तो यार
उसके होश उड़ चुके थे क्योंकि डिट्टो सेम बॉल वांग लिन के हाथों में भी मौजूद था, जिसके बाद दोनों ही चिल्लाते हुए एक दूसरे की तरफ इस लाइटनिंग बॉल को फेंक देते हैं और यहाँ पे इसके अंदर इतनी ज्यादा लाइटनिंग पावर की फोर्स इन दोनों बॉल्स के अंदर समाई थी कि जैसे ही आपस में ये कोलाइड करते हैं बस तब इतना ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज होता है कि पलक झपकते ही थंडर लेक का संतुलन बिगड़ने लगता है। पूरा का पूरा ये जो स्कैटर्ड थंडर लैंड है ये पूरी तरीके से अनस्टेबल हो चुका था। आसपास के प्लैनेट्स भी यहाँ पे थर थर कांप रहे थे और पलक झपकते ही हम देखते हैं कि 4 प्लैनेट्स तो ऐसे ही धराशायी हो जाते हैं, वो बिल्कुल राख में बदल जाते हैं और उनमें जो लोग थे वो भी ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसके आसपास एक गोल्डन कलर के बैरियर को हम देख पाते हैं जो कि असल में वही लाइट एंड शैडो शील्ड थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है वांग लिन जो कि खून की उल्टियां कर रहा था ये खुद को स्टेबल करता है और यहाँ हम देखते हैं कि धुएं के बीच में हमें वही लीडर नजर आता है जो कि यहाँ पर धुएं के बीच से जैसे बाहर आता है तो उसका फोरहेड पर जो मार्क था ना वो आखिरी सील भी अनलीश हो चुका था, यानी कि ये अपने पीक पावर को अनलीश कर चुका है। और तभी वो यहाँ पर अपने जैसे ही आंखों को खोलता है तो उसके सामने वांग लिन लाइट एंड शैडो शील्ड के साथ मौजूद था। उसे ये देखते साथ ही समझ आ चुका है कि ये लड़का असल में जो मास्टर ब्लू ड्रीम है कहीं ना कहीं वो इससे रिलेटेड है, अब जिसके चलते ये और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके इस बैटल की भनक एक बंदे को लग जाती है जिसका चेहरा तो हमें नहीं दिखाया जाता लेकिन वो यहाँ पे स्माइल करता है और कहीं ना कहीं इसी ओर आ रहा था और हमें बताया जाता है कि ये जो मिस्टीरियस फिगर है ये सबसे पावरफुल जो थर्ड स्टेप के कल्टिवेटर्स हैं इस एंशिएंट स्टार सिस्टम में, तो उनमें इसका नाम शुमार होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि इससे पहले कि ये अपनी पूरी ताकत का यूज कर पाता वांग लिन तब तक यहाँ पे इस पर एक काउंटर अटैक कर देता है और जैसे ये बंदा कुछ समझ पाता तब तक वो देखता है कि इसके सामने जी रिलम मौजूद था, जो ब्लड स्वॉर्ड का स्ट्राइक है वो भी मौजूद था। दोनों तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहे थे। बंदा यहाँ पे अपने डिफेंसिव को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है लेकिन दोनों मिलके इसको एक तगड़ा वाला डैमेज तो पहुंचा देते हैं जिसके चलते ये और ज्यादा गुस्से से लाल पीला हो चुका था। और फिर वो गुस्से के साथ कहता है कि क्योंकि तुमने मेरे एंशिएंट थंडर ड्रैगन्स को मुझे समन करने पे मजबूर कर दिया है तो अब तुम बस मरोगे। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे अपनी पूरी जी जान लगाकर उन्हें समन करता है और यहाँ पे वांग लिन के सामने टोटल 9 ड्रैगन्स मौजूद थे लेकिन इन्हें देखते साथ ही वांग लिन के फेस में स्माइल आ जाता है और उसके ओरिजिन सोल के अंदर जो उसका एंशिएंट थंडर ड्रैगन है ना वो जैसे तेजी से दहाड़ मार रहा और वांग लिन से कह रहा हो कि मुझे इन्हें डिवोर करना है। वांग लिन यहाँ अपने अंदर की आवाज को कैसे डिनाई करता था तो वो निकालता है अपना सोल विप और यहाँ पे वांग लिन हंटिंग करना शुरू कर देता है। जैसे ही सोल विप पे नजर जाती है उस लीडर की तो वो एक तरीके के मिस्टीरियस स्टेट में पहुंच जाता है और हकलाते हुए कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, है ना, मैं सपना देख रहा हूँ, ये वो ट्रेजर नहीं हो सकता। इस दौरान वांग लिन अपने सोल लैशर के जरिए से ऑलमोस्ट इन सभी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर चुका था लेकिन सोल लैशर भी कहीं ना कहीं इनके चपेट में आने की वजह से जैसे अवेकन होने के साइन देने लगा था। वांग लिन को ये चीज काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगती है कि आखिर इस थंडर ड्रैगन और मेरे सोल लैशर का क्या कनेक्शन है। लेकिन इससे पहले कि वांग लिन दोबारा चला के मारता अचानक से सारे के सारे ड्रैगन्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें एक्सप्लोड करा दिया गया था लेकिन उस डिस्ट्रक्शन से यहाँ पर एक बहुत बड़ा थंडर का टोर्नेडो टाइप का बनने लगा था जो कि वांग लिन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ये देखकर वांग लिन समझ चुका था कि मैं अब ज्यादा देर तक यहाँ सर्वाइव नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से हर हाल में निकलना होगा। और वांग लिन उस स्पिरिट के उस टोकन को देखता है और जैसे ही वांग लिन इसे एक्टिवेट करने वाला था कि तभी यहाँ पे सोल लैशर अपने आप रिएक्ट करने लगता है जैसे कि वो वांग लिन से कह रहा हो कि मुझे इसके ऊपर मारो। यहाँ पर उसके सोल लैशर को इस कदर रिएक्ट करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वो लीडर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहने लगता है कि नहीं, ये वो ट्रेजर हो ही नहीं सकता, आखिर वो यहाँ पे कैसे आ सकता है। मिलियन वर्ल्ड सोल सीलिंग विव तो कब का नष्ट हो चुकी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आखिर इसके पास ये कहाँ से आया। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वांग लिन का हाथ अपने आप हवा में उठता है, सोल लैशर चलता है और यहाँ वो जो पूरा का पूरा थंडर टोर्नेडो था ना ऐसे बीच से स्प्लिट होता है एक सिंगल स्ट्राइक से कि यहाँ एक्सप्लोजन होता है और यहाँ हम देखते हैं कि वांग लिन का सोल लैशर अवेकन होता है। लिटरली इतनी गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है कि वांग लिन को ऐसा लग रहा था कि एक वार्म फीलिंग जैसे इसे हील कर रही है और इसके आसपास काफी सारे सोल्स जो है जैसे मंडरा रहे हो। और तभी हम सोल लैशर के अवेकन फॉर्म को देखते हैं। यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि हमारे एंसेस्टर के फ्रेंड का वेपन तुम्हारे पास कैसे आया। और तभी वो पॉज हो जाता है और उसे ख्याल आता है कि कहीं ये हमारे एंसेस्टर का वो दोस्त तो नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो काफी ज्यादा ओल्ड थे और भला वो और उनका ये विप हमारे खिलाफ क्यों जाएगा, क्योंकि उनके इसी विप की मदद से ही तो उन्होंने हमारे लिए उस 7 मिलियन वर्ल्ड और साथ ही हमारे लिए इस रहने की जगह को बनाया था। हमारे एंसेस्टर के वो इतने अच्छे दोस्त थे तो आखिर ये हमारे खिलाफ क्यों जाएंगे। पर तभी उसके मन में ख्याल आता है और वो मन में कहने लगता है कि ठीक है फिर, अब जबकि ये हमारे एंसेस्टर के दोस्त का ट्रेजर है तो फिर मैं इसे इससे लेके रहूंगा। लेकिन इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर मौके का फायदा उठाकर वांग लिन ऑलरेडी यहाँ पर जो 9 ड्रैगन्स थे ना उनमें से 5 को ऑलरेडी डिवोर कर चुका था। और जब तक ये लीडर कुछ समझ पाता
अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो थंडर टोर्नेडो था उसके बीच से वांगलिन बाहर निकलता है और अब उसके पीछे काफी सारे एंशिएंट थंडर का जो इल्यूजन है वो क्रिएट होता है और वांगलिन की आंखों में ऐसी कड़कड़ाती हुई बिजली नजर आ रही थी जिसे देखकर ये बंदा पूरे तरीके से शॉक था और कहता है आखिर तुमने हमारे एंशिएंट थंडर ड्रैगन्स को कैसे डिवोर किया। पर वांगलिन को यहाँ इसकी परवाह नहीं थी। वो समझ चुका था कि उसकी कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू करने वाला है, तो वांगलिन को यहाँ पर एक सेफ प्लेस ढूंढना था। वांगलिन यहाँ आजू बाजू देखता है पर तब तक यहाँ पर ये जो एल्डर था ये अपने दांतों को पीस के अपने जो ब्लड है इसे सेक्रीफाइस करने लगता है और अब वो यहाँ पर एक टेरिफाइंग से स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही वांगलिन यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अपने सारे ड्रैगन्स को छोड़ देता है और सारे थंडर ड्रैगन्स आपस में ऐसे दिख रहे थे कि जैसे मानो यहाँ पे थंडर ड्रैगन्स का एक जायंट सा नेट इसकी तरफ बढ़ रहा है, जो देखकर वो बंदा हंसने लगता है और कहने लगता है कि मेरा ये जो स्पेल है ना इसके बदले मेरी लाइफ का आधा लाइफ स्पैन जा रहा है, पर उस वेब के लिए और तुम्हें मारने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। दोनों एक तेज दहाड़ के साथ एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं कि तभी हम यहाँ पर उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जहाँ पर वो हंसते हुए कहता है क्या बात है, लगता है कि मैं बिल्कुल सही मौके पे आया हूँ। सो उम्मीद हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।